नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आप दर्शकों की तरफ से बार बार ये क्वेरी आ रही थी, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर कब आने वाला है। तो आज वो शुभ दिन आ गया है जब आप अपनी 12 राशि का राशिफल यहाँ हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो भी पूरे साल में ग्रह योग खराब बन रहे हैं उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। उन अशुभ ग्रह योगों से कैसे बचना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसका भी मार्गदर्शन करूंगा और कुछ बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रामाणिक आपको उपाय भी बताऊंगा जो आप पूरे साल में कर सकते हैं। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि वो सारे उपाय आपको एक ही दिन में एक ही बार में करने हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, अपनी श्रद्धा और विश्वास के हिसाब से पूरे साल में कुछ कुछ उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जितनी भी अशुभ परिस्थितियां ग्रहों की दिखाई दे रही हैं, बनती दिख रही हैं, उनसे आपको बहुत अच्छी सुरक्षा प्राप्त होगी और आपका भाग्योदय इससे, इन उपायों की सहायता से हो सकेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2025 जो है वो जीवन के कई क्षेत्रों में उतार चढ़ाव और संभावनाओं से परिपूर्ण रहने वाला साल आपके लिए होगा। यह वर्ष चुनौतियों और अवसरों का संतुलित मिश्रण लेकर के आएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस साल आपको काम में चैलेंजेस भी रहेंगे और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत रहेंगी। तो उन चैलेंजेस को पार करके आप उन अपॉर्चुनिटीज तक अगर पहुंचते हैं तो बड़ी सफलता का साल ये आपके लिए कहा जा सकता है। अगर करियर और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि की शत्रु सप्तम दृष्टि जो है और 8वें भाव में शनि की जो स्थिति है, इस कारण काम में कुछ आपके बाधाएं आएंगी, विघ्न आएगा और कोई बनते हुए काम विलंबित हो जाए, काम में देरी हो जाए, ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस समय धैर्य और दृढ़ता से काम लेने की आवश्यकता होगी। हालांकि साल की दूसरी छमाही यानी जून के बाद से दिसंबर तक का जो समय है, करियर के लिए बहुत बेहतर आपके लिए सिद्ध हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। इस दौरान आपको उन्नति और विस्तार के बहुत विशेष अवसर प्राप्त होने वाले हैं। मेहनत और लगन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, बड़ी सफलता का वर्ण करें, ऐसी स्थिति आपके लिए इस दौरान बनेगी। आर्थिक दृष्टि से साल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। मार्च से 17 अक्टूबर के बीच शनि और सूर्य के कमजोर प्रभाव से अनावश्यक खर्चे भी आपके ऊपर बढ़ेंगे, जिससे वित्तीय दबाव महसूस हो सकता है। 9 जून से 9 जुलाई तक गुरु के अस्त की अवस्था के दौरान धन का प्रवाह कम हो सकता है। हालांकि साल के अंत तक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दीर्घकालिक निवेश पर आपको ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रेम जीवन के लिए यह साल उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है। 29 मार्च तक शनि की शत्रु दृष्टि के प्रभाव से रिश्तों में मतभेद और संचार की कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है। 18 मार्च से 28 मार्च के बीच शुक्र के अस्त होने से पार्टनर के साथ कुछ इमोशनल डिस्टेंस बन जाए, भावनात्मक दूरी कुछ बढ़ जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। विवाहित जातकों को विशेष रूप से धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। संवाद में सुधार ला करके आप संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए ये साल दूसरी छमाही जो है साल की, वो बहुत अनुकूल रहने वाली है। इसमें नए रिश्ते के योग आपके लिए बनेंगे। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में साल की शुरुआत में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। शनि के प्रभाव से घरेलू उलझने और मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस दौरान रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। साल के दूसरे भाग में पारिवारिक संबंध बहुत सुधार आ जाएगा। जो बहुत पहले तनावग्रस्त थे, बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थिति थी, उसमें धीरे धीरे सुधार की स्थिति दिखाई देती है। सेकेंड हाफ में जून के बाद से छोटे मोटे झगड़े बहुत आसानी से आप सुलझा लेंगे और घर का माहौल सुखद आपके बन जाएगा। बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और पारिवारिक विवादों से बचने का प्रयास आपको पूरे साल में करना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। साल के शुरुआती महीनों में मानसिक तनाव, थकान और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। मार्च के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन 18 मई से केतु के प्रभाव से मानसिक अस्थिरता और चिंता में अचानक से अनावश्यक वृद्धि हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, व्यायाम, संतुलन
संतुलित आहार ग्रहण करना, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मानसिक शांति के लिए ध्यान और आत्म देखभाल का अभ्यास आपको डालना चाहिए। ये तो बात रही कि पूरे साल ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, साल कैसा जाएगा, उसका एक छोटा सा रुझान था, छोटी सी हिंट थी। अब जान लेते हैं कि क्या उपाय करें जिससे जो भी असुविधा की स्थिति आ रही है, जो भी अशुभ स्थिति उत्पन्न हो रही है ग्रहों के कारण, उससे कैसे सुरक्षा मिले, उससे मुक्ति कैसे प्राप्त हो। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। रिश्तों में संवाद को मजबूत बनाएं और धैर्य से काम लें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और वित्तीय योजनाएं बनाएं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, उसके लिए नियमित योग व्यायाम वगैरह आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। अखरोट और नारियल, इनका दान धार्मिक स्थान में, पूजा पाठ के स्थान में, मंदिर में करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी विकलांग को या नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन समय समय पर आपको कराते रहना चाहिए, कुछ रुपए पैसे का दान देना चाहिए या उसकी आवश्यकता की चीजों का आपको उसके लिए व्यवस्था कर देना चाहिए, उसकी सहायता आप अवश्य करें। तांबे के लोटे से घर के पूर्व भाग को आप पवित्र करें। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य इस उपाय को करने से बेहतर होगा। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार नियमित आपको जाप करना चाहिए। नियमित सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। रविवार को गेहूं, गुड़ और एक माचिस की डिबिया लाल वस्त्र के साथ, तांबे के पात्र के साथ कुछ दक्षिणा मिला करके किसी ब्राह्मण को दान करें या क्षत्रिय को दान करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तांबे का सिक्का हमेशा अपनी जेब में आपको रखना चाहिए। घर के पूजा स्थल में लाल रंग का कपड़ा अवश्य आपको रखना चाहिए। रोज सुबह सूर्योदय के समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रविवार को गरीब लोगों को गुड़ और गेहूं का दान करें। घर में पीले रंग के पुष्प के पौधे अगर आप लगाते हैं, पीले रंग के, पीले और लाल रंग के फूलों के पौधे लगाते हैं तो आपके भाग्य में उन्नति होगी। अगर बात करते हैं कि साल 2025 सिंह राशियों के लिए पूरे साल का सार क्या है, तो ये जरूर कहा जाएगा कि ये साल आपके लिए चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद भी कई क्षेत्रों में प्रगति के अवसर आपको प्रदान करेगा, बड़ी सफलता के अवसर आपको लेकर के आएगा। लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए उसके पहले चैलेंजेस जो हैं, जो मुश्किलें हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनका आपको सामना करना होगा। उनको पार करके ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे हर्डल रेस होती है, उस तरीके से आपको सफलता के लिए बीच में हर्डल होते हैं, उस हर्डल को क्रॉस करके सक्सेस आपको मिलती है। तो वही स्थिति ये साल आपके लिए लेकर के आता दिखाई देता है। करियर और आर्थिक जीवन में स्थिरता और सफलता के लिए धैर्य और रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेगा। आपको पूरी स्ट्रेटेजी बना करके अपने कार्य क्षेत्र में लगना होगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। इस साल सकारात्मक रूप से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने आर्थिक मामलों में, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पिछले साल जो भी स्वास्थ्य की कठिनाइयां थी, जो बीमारियां, जो परेशानियां थी, इस साल थोड़ा सा जागरूक होकर के आप अगर उस पर ध्यान देते हैं तो अपने हेल्थ इश्यूज को भी आप बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो रहा साल की 12 राशियों का राशिफल। आप लोगों ने जाना कि आपकी अपनी राशियों का क्या राशिफल रहने वाला है, उसके साथ मैंने आपको कुछ उपाय भी बताए। मैं आशा करता हूं कि जितनी गंभीरता से आपने अपने राशिफल को सुना है, अपने आने वाले साल को सफल बनाने के लिए, बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए, धन लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए, अपने दाम्पत्य सुख को बढ़ाने के लिए इन उपायों पर भी आप विचार जरूर करेंगे, अमल जरूर करेंगे। इनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे अवश्य ही। इन उपायों को करने से जो भी ग्रहों की अशुभ स्थितियां बन रही हैं, जो भी विघ्न की स्थिति दिखाई देती है, जो भी अशुभता दिखाई देती है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और जब अशुभता आपके जीवन से हटेगी, सब कुछ शुभ शुभ होगा, तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपको ये उपाय बहुत अच्छे तरीके से सहायता कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको 2025 का राशिफल निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।